हेलो स्टूडेंट, आप देखते हैं क्लास 9 की मैथ क्लास में विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें लिखा है व्यंजक एक्स क्यूब 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को x माइनस 1 व x माइनस 2 पूर्णतया विभाजित करते हैं। ठीक, तो a व b के मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, मान लेते हैं माना व्यंजक माना px बराबर आपका व्यंजक क्या है, एक्स क्यूब 10x स्क्वायर ax प्लस b। अब आप जानते हो कि जो px है, px को x माइनस 1 पूर्णतया विभाजित करता है, पूर्णतया विभाजित करता है। px को x माइनस 1 पूर्णतः विभाजित करता है, तो बताओ क्या आएगा। तो px को x माइनस 1 पूर्णतः विभाजित करता है, तो आपका शेष फल क्या आएगा। शेष फल p और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 1 0। तो शेष फल आपका 0 प्राप्त होगा। जैसे लिखाओ कि 8 को 2 पूर्णतया विभाजित करता है, ये 8 है, इसको 2 पूर्णतया विभाजित करता है, तो आप 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक, ऐसे यहां भी है कि px को x माइनस 1 पूर्णतया विभाजित करता है, इसीलिए आपका शेषफल p1 बराबर आपका आएगा 0। अब देखते हैं, इसमें आप x के स्थान पर रख देंगे 1, बस शून्य ज्ञात करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो जहां भी x मिलेगा वहां लिख देंगे 1, जहां भी आपका x आएगा वहां लिख देंगे आप 1, और ये b तो लिखा आपका 0, ये 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 10 चूंकि 1 का स्क्वायर 1, और ये आएगा a प्लस b। 10 और 1 कितना हुआ 11, इधर लाएंगे माइनस 11 और a प्लस b, इसको पलट देंगे, आ जाएगा a प्लस b बराबर माइनस 11। ये समीकरण आपकी बन जाती फर्स्ट। अब आप सेकंड कैसे बनाएंगे। सेकंड में लिखा हुआ है कि जो px को x माइनस 2 पूर्णतः विभाजित करता है, तो यहां लिखेंगे चूंकि qx को px है, चूंकि px को x माइनस 2 पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतया विभाजित करता है, ये पूर्णतः विभाजित करता है, इसीलिए क्या आएगा आपका p x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 2। तो आप x के स्थान पर लिख देंगे 2, x के स्थान पर लिख देंगे 2, और x के स्थान पर आएगा आपका 2, और यहां भी x के स्थान पर लिख देंगे 2। तो ये आपका शेषफल क्या है 0। क्यों, क्योंकि लिखा है चूंकि px को x माइनस 2 पूर्णतः विभाजित करता है, इसीलिए आप यहां लिख सकते थे कि शेषफल आपका जो आएगा वो p2 बराबर आपका 0। शेषफल p2 बराबर 0, क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका आएगा 2। तो जहां भी x होगा वहां लिख देंगे 2, तो शेषफल आपका 0। यह आ जाएगा आपका 8, और आप 2 का वर्ग करेंगे आएगा 4, और 4 की 20 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14, और ये 2a और प्लस p, ये आपका 0 40 और प्लस 8 आपका हो गया 48। ये 2a प्लस b, 40 पक्षांतर कर देंगे माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 2a प्लस b। दूसरी समीकरण बन गई, इसको पलट दीजिए कि 2a प्लस b बराबर माइनस 48। ये समीकरण हो जाती सेकंड। अब आपको समीकरण ये हो गई फर्स्ट, और ये समीकरण हो गई सेकंड। इनको करना पड़ेगा सॉल्व। इनको जब सॉल्व करोगे तो देखेंगे a और b के मान निकल आएंगे, और a b के मान क्या आएंगे देखते हैं। आपका a प्लस b बराबर आपका क्या है माइनस 11। ये समीकरण बन गई फर्स्ट, और वो आपका है 2a प्लस b बराबर माइनस के 48। ये समीकरण सेकंड। आप इसको लगाओगे घटाने पर, घटाने पर लगाने से क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस होता है, आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो आपका
प्लस हो जाएगा, घटाने पर निशान चिन्ह दोहराते हैं। तो b और b कट गया, बताओ कौन खत्म हो गया, b और b। आपका क्या है, a प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का a बचेगा भाई, प्लस का a माइनस का 2a, तो माइनस का a होगा। अब आपका इधर क्या, माइनस का 11 है, प्लस के 48 है, तो 48 से आप 11 हटा दीजिएगा, इसे घटाओगे क्या आएगा आपका 37। अब माइनस से गुणा करोगे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो a बराबर आपका आ गया -37। a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, a बराबर आपका -37, b आपका b रहेगा और ये माइनस का 11। अब आप आएगा b, आप माइनस के उधर ले जाओगे, पक्षांतर कर दोगे हो जाएगा प्लस, और इससे आप घटाओगे तो क्या आएगा 6 और आपका 2, तो b बराबर आ जाएगा 26। a बराबर आप गया कितना -37 और b बराबर आपका आया 26, अर्थात a बराबर -37 है और b बराबर आपका 26 है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, व्यंजकों ax³ + 3x² - 3 तथा 2x³ - 5x + a में से प्रत्येक को x - 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः r1 व r2 इस प्रकार हैं कि 2r1 - r2 = 0। तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक। देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, डालेंगे साल कि माना व्यंजक आपका px बराबर क्या दिया हुआ है, ax³ + 3x² और -3। अब क्या करेंगे कि हम भाग करेंगे px को x - 4 से भाग देने पर, px को x - 4 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल, शेषफल क्या आएगा p और आएगा 4, क्योंकि जब आप शून्य ज्ञात करेंगे तो आप जानते हो कि x - 4 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 4। तो जहां भी x होगा वहां लिख देंगे 4, जहां भी आपका x आएगा वहां लिख देंगे 4, जहां भी x होगा वहां आएगा 4। यह रहेगा 4 4 जा 16, 16 4 जा आपका 64, 4 4 जा 16 और 16 3 जा आपका 48 माइनस का 3, और ये शेषफल आपका r1 है, तो r1 बराबर आपका आ जाएगा 64a और प्लस 45। अब क्या करेंगे px को अब आपका ये तो एक px हो गया, अगला qx तथा qx बराबर आपका मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 2x³ - 5x + a, ये आपका qx है। अब qx को किससे भाग करेंगे, qx को x - 4 से भाग देने पर, इसमें भाग करेंगे तो जब भाग करोगे तो आप जानते हो कि यहाँ पर आपका लिखा x, वहां लिख देंगे 4, जहां पर लिखा x वहां लिख देंगे 4, तो आपका ये आएगा शेषफल क्या r2, ये शेषफल आएगा r2 और ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा आपका 64, 64 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 128 माइनस के 20 और प्लस का आपका a, ये आपका r2 इक्वल टू क्या रहेगा 108 और प्लस आएगा a, ये समीकरण हो गई सेकेंड। या ऐसे रहने दीजिए, ये r1 का मान हो गया और ये r2 का मान हो गया। अब आपका दिया हुआ है, क्या दिया है कि 2r1 - r2 बराबर 0। आपका 2r1 का मान कितना है 64a और प्लस 45,
और R2 कितना है, R2 आपका दिया है 108 और प्लस a बराबर आपका 0। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 2 आपका आएगा 1 2 8 और a और 45 टू आपका आएगा 90 माइनस 100 आपका a माइनस का a इक्वल टू 0। आपका क्या आएगा 128 से ये हटा देंगे तो आपका क्या रहेगा 127 है भाई 128 है और माइनस a हट जाएगा, इससे हटाएंगे क्या आएगा आपका माइनस के 18 और इक्वल टू आपका 0 लिखा हुआ पहले से। तो जब आप निकालेंगे 127 एक पक्षांतर करेंगे निशान चेंज हो जाएगा और a बराबर लिखेंगे तो आएगा 18/127। तो इस तरीके से आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको पहले इससे भाग इसको भाग करना है फिर इसको भाग करना है। भाग करने पर आपको शेषफल R1 व R2 मिलेंगे। तो हमने इसको px मान लिया, px को x - 4 से भाग दे रहे हैं अर्थात x - 4 से भाग, तो शून्य निकालेंगे तो x बराबर आएगा 4। जहां भी मुझे दिखाई पड़ेगा x वहां लिख देंगे आप 4 और इस तरीके से R1 निकल आएगा। ऐसे निकालेंगे हम R2 और R1 R2 की वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है उसमें हम पुट कर देंगे, इससे हमारा a का मान निकल आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसमें क्या इसको सारा डालते हैं। इसमें क्या दिया है, यदि a + b + c बराबर आपका 5 व ab bc ca बराबर आपका 10 हो तो सिद्ध कीजिए कि a³ + b³ + c³ - 3abc = -25। तो देखते हैं जब आप इसका फार्मूला लगाते हो a³ b³ c³ - 3abc तो बराबर आता है a + b + c और आता है a² + b² + c² -ab -bc और -ca। ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा है ठीक। ये सरसम का पढ़ी थी x³ + y³ + z³ -3xyz। जैसे ये a³ b³ c³ ऐसे ही xyz भी होता है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको देखो इसका मान मालूम है और इसका भी मान मालूम हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, लेकिन ये मान आपको नहीं मालूम है तो इसके लिए आपको सर्वसमीका स्क्वायर वाली लगानी पड़ेगी। तो आप पहले सबसे पहले स्क्वायर वाली लगाएंगे। a + b + c बराबर आपका 5 दिया है, यह आपका दिया है, पहले लिख लेंगे दिया है, और ab bc ca बराबर आपका 10 दिया हुआ है। अब आप स्क्वायर के लिए स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगाएंगे। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर पड़ा a² b² c² 2ab और 2bc और 2ca। ऐसी आप लोगों ने सर्वसमीका पढ़ रखी स्क्वायर की। इसका मान आपका 5 दिया है, ये a² b² और c² का मान निकालेंगे। इससे आप 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा ab आ जाएगा bc और आ जाएगा ca। 5 का स्क्वायर 25 a² b² c² 2 और इतने का मान आपका दिया हुआ है 10। ये 25 और ये हो जाएगा -20 बराबर a² b² c²। यह आएगा 5 बराबर आएगा a² b² c²। इस प्रकार आपको a² b² c² का मान फाइंड आउट हो जाता है ठीक। अब क्या करते हैं, जो पूछ रहा है तो उसकी सर्वसमीका आप लगाएंगे। यहां पर हम अब सर्वसमीका यूज करेंगे a³ b³ c³ -3abc बराबर आपका आएगा a + b + c और ब्रैकेट में a² b² c² -ab -bc -ca। इसका मान आपका कितना दिया है 5 और इसका मान देखिए क्या दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे कि a² b² c² एक ब्रैकेट में, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अंदर प्लस,
क्योंकि हमें प्लस का मान मालूम है। ठीक, ये आपका लिखा 5 और देखेंगे इसका मान अभी हमने निकाला था 5, इसका मान अभी हमने निकाला है 5 और आगे देखेंगे इसका मान आपका दिया हुआ है, इसका मान दिया है 10 तो आएगा 5 और इससे घटाएंगे आएगा -5 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा -25। ये आपका सिद्ध हो रहा था। ठीक, आ रहा था आपका a³ + b³ + c³ और माइनस आपका क्या आएगा 3abc बराबर आपके -25। a³ b³ c³ -3abc बराबर -25, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, ये रहता एक प्रूफ लिख सकते हैं इंग्लिश में, या यही सिद्ध करना था। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इसका निकालना है तो इसकी सर्वसम्मिता लगाकर देखिए कि इसमें मुझे स्क्वायर का मान मालूम नहीं है तो इसके लिए आपको स्क्वायर की सर्वसम्मिता लगानी पड़ेगी कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca। आप इसको अलग कर लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, आपको इसका मान मालूम है और इसका मान मालूम है, इससे आप a² b² c² का मान निकाल लेंगे और ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, इसका मान रख देंगे, घटाने के बाद इस मान रखने के बाद आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक,